चलो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग की क्लास अभी चल रही थी और क्योंकि एक ही स्टूडियो से क्लास होता है तो जब क्योंकि और सारे स्टूडियो भी इंगेज रहते हैं, एक स्टूडियो में जब एक क्लास कंप्लीट होता है तो दूसरा क्लास स्टार्ट होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लेटफॉर्म की अपनी एक्स्ट्रा स्टूडियो भी रेडी हो रही है, जो कुछ ही दिन के बाद उसका ओपनिंग हो जाएगा। उसके बाद और भी आपको काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए। क्लासेज हैं लगभग 120 घंटे प्लस क्लास पर डे होती है ऑल सब्जेक्ट मिला करके। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग का हम देख पा रहे हैं कमेंट, बिल्कुल। तो स्टार्ट करें आज के सेशन को। आज हमारे पास मेंसुरेशन 3D स्पेशल है ये क्लास, एडवांस मैथ्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को 3D में। और 3D आप जानते हैं कि 3D के अंदर क्या क्या चीज आता है? घन, घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, है ना, प्रिज्म, पिरामिड एंड टेट्राहेड्रन, ये सभी 3D में आते हैं। तो अभी हम उन क्वेश्चन को उठा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, और बिल्कुल सीरीज वाइज। इस पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड लेकर चल रहे हैं, इसके बाद सिलेंडर आएगा, स्फीयर आएगा, है ना, उसमें कोन भी आ जाएगा, और मेरे दोस्त लास्ट में पिरामिड, प्रिज्म एंड टेट्राहेड्रन भी हम आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। घनाभ में कितनी सरल रेखाएं होती है? सबसे पहले मेरे दोस्त, सरल रेखा का मतलब होता है इसमें कि सरल रेखा के रूप में क्या होता है, क्यूबॉइड में एज होता है, किनारे होते हैं। ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक घन हो या मेरे दोस्त एक घनाभ हो, एक क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने किनारे होते हैं। तो आप सब जानते हो कि किनारों की संख्या, एज की संख्या 4 ऊपर, 4 खरा और 4 नीचे, यानी मेरे दोस्त इसमें 12 किनारे होते हैं। ठीक है, जहां तक रही बात इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, मेरे दोस्त 8 वर्टेक्स होते हैं। साथ ही साथ अगर हम डायगोनल की बात करें, डायगोनल, तो डायगोनल कितने होते हैं इसमें, 4 डायगोनल होते हैं। ठीक है, और सरफेस की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं सरफेस एक नीचे है एक ऊपर है, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, यानी 6 सरफेस होते हैं। आप यहाँ पर 6 सरफेस देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि घनाभ में कितनी सरल रेखाएं होती है। सरल रेखा के रूप में इनके एज ही होते हैं, तो कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं। अब आप में से जितने भी लोग 12 इसका आंसर लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाकर, मैंने शुरुआत ही उसी से किया था। एक घनाभ के 3 आसन्न फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, बी और सी है, तो बताइए इसका आयतन क्या होगा। मेरे दोस्त, आपको ये बात पता होना चाहिए, यहां जरा ध्यान से देखो कि अगर हम एक क्यूबॉइड की बात करें एकदम प्यार से, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कंसेप्ट, ये रिवीजन की क्लास है। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले आसन्न सतह होता क्या है, तो घनाभ के किसी एक कॉर्नर, है ना, एक कॉर्नर से जो 3 सरफेस सटे हुए होते हैं उसी को आसन्न सतह कहते हैं। तो इस कॉर्नर से आप देख सकते हैं एक आपका ये सतह सटा हुआ है, दूसरा मेरे दोस्त आप देख सकते हैं ये सतह सटा हुआ है, और तीसरा आप देख सकते हैं कि ये सतह सटा हुआ है। ठीक है, 3 सतह। अब इन तीनों सतह का एरिया हमें दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त अगर हम इसको L कहें, इसको हम B कहें, तो ये अगर L होगा तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, है ना, ये अगर B होगा तो ये भी B होगा, ये अगर H होंगे तो ये भी H होंगे, ये भी H हो जाएंगे। ठीक है, अब तीनों आसन्न सतह आपको पता है, एक आसन्न सतह हमारा क्या होगा दोस्त, तो ये अगर B है तो ये B होगा, है ना, तो तीनों आसन्न सतह में एक सतह ये है जिसका एरिया L इंटू B होगा, एक आसन्न सतह LB होता है ना, एक आसन्न सतह आपका L इंटू बी होता है, L इंटू बी, दूसरा आसन्न सतह B इंटू H हो जाएगा, तो ये आपका B इंटू H होगा, और
तीसरा आसन्न सतह ये है जिसे आप L और H कहते हैं, ये आपका L इंटू एच है। तो आप ऐसे ही याद रखिएगा, तीन एडजेसेंट साइड में एक LB होता है, एक BH होता है, एक LH होता है, ठीक है। तो एक LB दिया है एरिया A, BH दिया है मेरे दोस्त एरिया B, और LH दिया है C। तीनों आसन्न सतह का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। हमको वॉल्यूम चाहिए, आप इसे गुना कीजिए। गुना जैसे ही आप कीजिएगा ना मल्टीप्लाई, तो इधर आपका L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, और इधर मेरे दोस्त हो जाएगा आपका ABC। अब देखिए ना, LBH का होल स्क्वायर है और बराबर में ABC है, तो आप LBH को ही क्या जानते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, तो ये हमारा हो जाएगा रियल में क्या, तो ये मेरे दोस्त हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर ABC, यानी वॉल्यूम बराबर ABC। ये जो आपका ABC होगा ना रूट के अंदर ABC का मतलब पावर हाफ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको देखिए कि ये क्या है। ये कहता है कि एक बंद घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना इतना है, ठीक है मेरे दोस्त। ये जो इसकी चौड़ाई है वो हमें कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि घनाभ का कुल पृष्ठ एरिया होता है LB, LH और मेरे दोस्त BH, और मैं समझता हूं कि आप खुद से भी बना सकते हैं। LB करेंगे 16 गुना 12 हो जाएगा 192, ठीक है, और प्लस LH तो 16 गुने 8 हो जाएगा 128, और प्लस BH तो 12 गुने 8 हो जाएगा आपका 96। आप जोड़ सकते हैं, जरा जोड़िए। ये 8 और 8 हमारा 16 हो जाएगा, 9 2 11, 11 9 20, 20 और 1 21 हो जाएगा, और मेरे दोस्त ये हमारे पास 2 और 2 हो जाएंगे 4, यानी आप यहां से देख सकते हैं 832। 832 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सभी लोग को आ रहा होगा 832, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। शंभू पंडित, मेरे दोस्त आओ, हम लोग काम कर रहे हैं, अभी काम करते हैं, ठीक है ना, फिर बात करते रहेंगे बीच बीच में। लिखता है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4 3 और 5 है। इसके सभी किनारों की लंबाई का योगफल हमारा 144 है। घनाभ के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे। आप जानते हो कि घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस LH और प्लस BH, ठीक है। तो ये तो आपका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कब निकालेंगे, जब हमारा LBH निकलेगा। LBH निकालना ही तो यहां पर चैलेंज है। अब देखिए ना, ये हमारे पास एक घनाभ है, एकदम ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक घनाभ है, और मेरे दोस्त एकदम ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक घनाभ है, ठीक है। अब इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारा लंबाई 4x दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त ये भी 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा, और ये भी 4x हो जाएगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि लंबाई 4x है, ये भी 4x, ये भी 4x, ये भी 4x हो जाएगा। उसी तरह से अगर चौड़ाई हमारे पास ये 3x है, ये भी 3x होगा, आमने सामने ये भी 3x होगा, आमने सामने ये भी 3x होगा, ठीक है मेरे दोस्त। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे दोस्त हमारे पास इस घनाभ की ऊंचाई है, और ऊंचाई कितना है 5x, ये 5x हो जाएगा, ये भी 5x हो जाएगा, ये भी 5x हो जाएगा, और ये भी 5x हो जाएगा। इसका मतलब आप ये देख रहे हो कि 4x भी 4 बार, 3x भी 4 बार, 5x भी 4 बार। इसका मतलब हो जाएगा सभी किनारों के लंबाई का यदि हम योगफल निकालना चाहेंगे तो ये हो क्या जाएगा। तो मेरे दोस्त ये हमारे पास हो जाएगा 4 आएगा 4 बार ना, तो सीधा आप 4 गुने 4x लिख सकते हो, प्लस 3 भी आएगा 4 बार तो 4 गुने 3x, 5 भी आएगा 4 बार तो 4 गुने 5x, और इस प्रकार सभी किनारों का योगफल 144 है।
ये 16, 16 12 मेरे दोस्त कितने, 28, 28 और 20 हो जाएगा 48। 48x बराबर 144, यानी x का मान हो जाएगा 3। अब x का मान अगर हमारे पास 3 हो गया है तो ये हमारा 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। अब आइए टोटल सरफेस एरिया निकालिए। एल बी करेंगे तो 12 में 108 हो जाएगा, प्लस एल और एच करने जाएंगे तो 12 गुने 15 180 हो जाएगा, और बी एच करेंगे तो 9 गुना 15 135 हो जाएगा। अब देखिए 2 और गुने, ये 8 5 मेरे दोस्त 13 हो जाएगा, 8 3 11, 11 1 12 हो जाएगा, 3 और 1 4, यानी ये आपका हो जाएगा 846। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आपका 846 हो जाएगा। 846। आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ध्यान रिजल्ट पर है। आशीर्वाद दीजिए सर, प्रभु की कृपा से इस बार माथा का दर्द कर रहा, रिजल्ट खुला नहीं सर अभी तक। मेरे दोस्त जैसे ही खुलेगा तो वैसे ही सभी लोग देख पाएंगे। सभी को रिजल्ट का इंतजार है, आपके साथ साथ मुझे भी रिजल्ट का इंतजार है, क्योंकि जब भाई लोग का सिलेक्शन होगा ना तो मन बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, लगता है कि हाँ मैंने जो काम किया, सभी लोगों ने मिलके जो काम किया वो मेरे दोस्त अच्छा रंग लाया। ठीक है ना। आओ, ये था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। एक घनाभ के सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मेरे दोस्त ऊंचाई हमारा दिया हुआ है। अब कितना, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है कि घनाभ का पृष्ठ सतह बताइए, लेकिन ई जो दे दिया ना डेसीमीटर स्क्वायर, ये थोड़ा सा मेरे दोस्त आपको हल्का सा परेशान कर सकता है। ठीक है, आपको पता होगा कि मेरे दोस्त मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। ठीक है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, आप सब जानते हैं ये डेका, हेक्टो और किलो। ठीक है मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, ये मिली से सेंटी और सेंटी से डेसी और डेसी से मीटर कैसे जाते हैं। तो मिलीमीटर में 10 से गुना करते हैं तो सेंटी, सेंटी में 10 से गुना किए डेसी, डेसी में 10 से गुना किए मीटर, है ना। तो आप ये देखिए, हमें आंसर पूछा है डेसीमीटर में, तो सबको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं इधर वाले के 1 इकाई में गुना करने से, मतलब इधर वाले में 10 से गुना करने से आगे का 1 इकाई आता है, यानी कि डेसीमीटर में अगर हम 10 से गुना करेंगे, डेसीमीटर में 10 से गुना करेंगे तो वो 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार सेमी में 10 से गुना करेंगे तो 1 डेसीमीटर के बराबर होगा, यानी 10 सेमी बराबर हमारा 1 डेसीमीटर हो जाएगा। तो आप ही सोचिए, जब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है तो इतना मीटर में कितना डेसीमीटर होगा, 4.2 गुने 10, यानी कि 42 डेसीमीटर। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई तो ऑलरेडी डेसीमीटर में बदला हुआ है, ऊंचाई को डेसी में बदलिए। तो देखिए ना, यहां पर हम देखेंगे 10 सेमी बराबर 1 डेसीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर में अगर 1 डेसीमीटर हो रहा है, तब तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा मेरे दोस्त, 1/10 डेसीमीटर हो जाएगा। यानी कि अगर सेंटीमीटर को डेसी में बदलना हो तो 10 से भाग देना पड़ेगा। तो आप यहाँ 10 से भाग दे दीजिए तो ये हमारा 18, ये या मेरे दोस्त इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 गुने 10 डेसीमीटर। अब आपको पता है, सॉरी सेमी है, अब आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, तो ये सीधे सीधे 18 डेसीमीटर हो जाएगा। तो आपको बदलने जैसे आता है आप आराम से बदल सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो मेरे दोस्त यहां से आपने लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब निकाल लिया। तो लंबाई आपका 42 डेसीमीटर है मेरे दोस्त, चौड़ाई आपका 30 डेसीमीटर है, और आपने देख लिया कि ऊंचाई आपका कितना है, 18 डेसीमीटर है। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 × 12b, LB करोगे तो हो जाएगा 1260, प्लस ये BH हो जाएगा 540, और मेरे दोस्त ये LH तो 18 दूनी 36 और 18 चौके 72 और 3 75, तो यहाँ से हमारा 2 हो जाएगा। ये मेरे दोस्त 6 हो गया, 6 4 10 5 15, 15 का 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 7 7 14, 14 और 1 हो जाएगा 15, और मेरे दोस्त 1 1 हो जाएंगे 2। यहां से आप मेरे दोस्त जैसे ही काम करोगे
तो ये आपका 5112 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 5112। अब देखिए कैलकुलेशन मेरे दोस्त, कैलकुलेशन इस तरह का है, पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है काम तो उस पर करना पड़ता है ना दोस्त। अगर आप काम नहीं करते हो तो कोई उपाय नहीं है, फिर तो आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 236 सेमी है, इसकी लंबाई और चौड़ाई इतना इतना है। मेरे दोस्त बताइए, लंबाई ऊंचाई दिया है, चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। ये सवाल आप खुद भी कर सकते हो। कैसे? 2 इंटू एल बी करेंगे, ठीक है। एल बी तो एल एल आपका 8 है, बी नहीं जानते हैं तो 8 भी हो जाएगा, प्लस बी एच करेंगे तो बी आपका बी ही है, एच आपका 6 है, प्लस एल एच 8 छके 48, ये 48 हो जाएगा, बराबर टोटल सरफेस एरिया 236। अब यहां से देखिए 8 और 6 14 भी हो जाएगा, प्लस 48 और बराबर ये 2 से हम इसको काटेंगे 11 और ये 8 दूनी 16। तो यहां से मेरे दोस्त 14 भी हो जाएगा और ये 70, बी का मान हमारा हो जाएगा 5। और जब बी का मान हमारा 5 हो जाएगा तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई आपका 5 आ गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही आपको कोई टेंशन है। पता ही नहीं चलता कि कब लाइव आ जाते हैं। अरे मेरे दोस्त हमारा टाइम फिक्स है, हमारा टाइम फिक्स है, हम 9 बजे रात में लाइव आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 9:05 10 मिनट हो जाता है, कभी कभी 4-5 मिनट आगे पीछे स्टार्ट करने में, लेकिन 9 से 9:15 के बीच ही हमारा क्लास लाइव होता है। आप इस टाइम पर लाइव होकर अपना कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हो। देखो, यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 30, 20 और 40 मीटर है, कमरे की चारों दीवारों का एरिया क्या होगा? आप जानते हो कि कमरे के चारों दीवारों का एरिया 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच होता है। यही है कमरे के चारों दीवारों का एरिया, जिसको घनाभ का कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। घनाभ का कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। अब ये देखिए 2 इंटू लंबाई चौड़ाई अगर हम देखने जाएंगे तो लंबाई हमारा 30 है, चौड़ाई हमारा 20 है, और इंटू ऊंचाई करने जाएंगे तो मेरे दोस्त ऊंचाई हमारे पास 40 है। तो ये हो जाएगा 80 और गुणे में 50, यानी आप देख पाओगे कि 4000। तो 4000 मेरे दोस्त ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और आपको कमरे के चारों दीवारों का एरिया तो आता ही है निकालने, ऐसा तो नहीं है कि नहीं निकालने आता है ना। तो चलिए, महेश शर्मा हैं, सविता प्रजापति हैं, अंजलि प्रिया हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, आप लोग आंसर बनाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। इसको देखिए, ये क्या है? प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ये आप खुद से बना लेना, क्योंकि आपको एल बी एच मालूम है। ये आपका एल बी हो जाएगा, ये आपका एल एच हो जाएगा और ये आपका बी एच हो जाएगा, ठीक है। ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। ओके मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ा देखो कि ये क्या है मेरे दोस्त। यहाँ एल बी एच मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का हमें रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हमसे पूछ दिया कि बताओ सर घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब अगर हम वहां पर अनुपात की राशि x मान लेंगे ना, तो x 2x और 3x यही हमारा वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1296। तो ये हमारा 6 से इसको काटेंगे 216, एक्स क्यू का मान 216, तो x का मान 6 आ जाएगा। अब जैसे ही x का मान हमारा 6 आ चुका है तो आप देख लीजिए, लंबाई आपका 6, एक आपका 6 आ गया, एक आपका 12 आ गया और एक आपका 18 आ गया। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो ये 2 इंटू क्या होता है? एल बी करने जाएंगे तो 72 हो जाएगा, एल एच करने जाएंगे तो 108 हो जाएगा, और अगर बी एच करने जाएंगे तो 18 दूनी 36, ये 216 हो जाएगा। तो यहां से हमारा 2 हो गया। और मेरे दोस्त इसको अगर 8 8 6 14, 14 और 2 हो जाएगा 16, ठीक है। और 1 7 1 8, 1 हो जाएगा 9, और मेरे दोस्त ये हमारे पास 3, यानी फाइनली ये 6 दूनी 12, 18 19, 6 और 1 7, 792। तो 792 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 10।
अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है। कहता है कि इसके 4 अभ्यंतर विकर्ण, अभ्यंतर विकर्ण, अरे एक क्यूबॉइड में 4 विकर्ण होते ही हैं। कहता है उस 4 विकर्ण में से प्रत्येक 130 सेमी है। तो बताइए जरा घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा। अब हम सब लोग जानते हैं कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH। तो कहीं ना कहीं हमारा L जो होगा वो 60x है, हमारा B जो है वो 24x है, और हमारा H जो है वो 7x है। यानी कि हमारा जो वॉल्यूम होगा वो 7 का भी मल्टीपल होगा, 8 का भी मल्टीपल होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर और 3 का भी मल्टीपल होगा। तो देखते हैं मेरे दोस्त क्या ये ऐसा कहीं पर हो पा रहा है। तो पहले 7 का मल्टीपल अगर हम चेक करना चाहें तो 12, यहाँ देखिए ना, 12 सत्ते 84 बच जाएगा 2, और ये हमारा 7 का मल्टीपल नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर, तो मेरे दोस्त ये 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 3 बचेंगे, 7 चौके 28। यहाँ ये भी हमारा 7 का मल्टीपल नहीं है। अब ये देखिए 7, 7 एकम 7 बचेगा 1, 7 एकम 7 3 पर 6 36, ये 7 का मल्टीपल है। लेकिन ये 12 सत्ते 84 ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। तो यहां पर मेरे दोस्त हम ये देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सब लोग ध्यान से देखो, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा 7 का मल्टीपल है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा 7 का मल्टीपल है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, और 7 का मल्टीपल केवल ऑप्शन नंबर बी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि यहां पर हमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हम आराम से ऑप्शन नंबर बी लगा लिए। लेकिन अगर हम इसे मेथड से सॉल्व करना चाहें, मान लीजिए कि इस तरह का ऑप्शन नहीं होता, हम इस तरह से जजमेंट नहीं कर पाते, तो फिर हमें मेथड से बनाना होता है ना। तो अगर मेथड से बनाना होता तो हमें ये पता होना चाहिए, अनुपात की राशि x मानेंगे 60x हो जाएगा, एक हमारा 24x हो जाएगा, एक हमारा 7x हो जाएगा। अब रही बात मेरे दोस्त डायगोनल की, तो डायगोनल हमारा कितना दिया हुआ है, तो घनाभ का डायगोनल 130 सेमी दिया हुआ है, ठीक है। और घनाभ का डायगोनल निकालते कैसे हैं, ये मेरे दोस्त हमारा L स्क्वायर, ठीक है, प्लस में B स्क्वायर और प्लस में H स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखने चले जाएं तो क्या होगा, तो ये 9 और 6 हो जाएगा 15, और मेरे दोस्त ये 7, 7 4 11, 11 और 1 हो जाएगा 12, ठीक है। 6 5 11, 11 और 1 हो जाएगा 12, 3 और 1 4, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, बराबर ये 130 सेमी है, ठीक है। अब यहां पर मेरे दोस्त इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, तो ये हमारा 65x हो जाएगा, बराबर 130 सेमी, ठीक है। 130, तो x का मान आ गया 2। अब x का मान जैसे ही 2 आ गया तो ये हमारा 120 हो जाएगा, ये हमारे पास 48 हो जाएगा, और ये हमारे पास 14 हो जाएगा, ठीक है। क्या चाहिए, वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, यानी कि वॉल्यूम के लिए हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे दोस्त 80 और ये गुना करने से 640, ठीक है। आप मेथड से बनाना चाहोगे तो ऐसे बना पाओगे, ठीक है। ऐसे आप आराम से कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हम बिना मेथड का भी आपको बता दिए, वो भी आपने देख लिया है। अब आप मेरे दोस्त इसके लिए देखिए, ये क्या है, एक खुले घनाभाकार टैंक की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, हमें इसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। बात वही हो जाएगा फिर से, अरे इंटरनल LBH दिया हुआ है ना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल एक्सटर्नल हो या इंटरनल, बात वही होगा, 2 इंटू LB होगा, ये आपका LH होगा, और ये आपका BH होगा। तो यहां से आपका 2, अगर LB करने जाएंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, अगर LH करने जाएंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, अगर BH करने जाएंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी 2, और ये हमारा 30 और 24 हो जाएगा 54, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। चलिए ठीक है, सभी लोग लेके आ रहे हैं। सविता प्रजापति क्या बोल रही हैं। अच्छा, शंभू पंडित कह रहे हैं कि सर कमेंट भी पढ़ा कीजिए।
ज़रूर कमेंट पढ़ेंगे। देखिए इस टाइम पर मैं अपना फ़र्ज़ तो निभा ही रहा हूँ। अब देखते हैं कि आप लोग भी सही चीज़ को कब परखते हैं, क्योंकि सही चीज़ को आप अगर नहीं परखते हैं तो ये आपके लिए मूर्खता साबित कुछ दिनों के बाद होगा। जब पेपर हो जाएंगे, पेपर के बाद सारी चीज़ें परत दर परत खुलेगी, बहुत कुछ खुलने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए कहते नहीं कि डॉक्टर बहुत होते हैं। जैसे कभी आप सुने होंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन कभी ये भी सुने होंगे कि डॉक्टर साहब बहुत हैं लेकिन फलाने बाबू से दिखाना। क्यों? क्योंकि फलाने बाबू का हाथ साफ है, वहाँ जो पेशेंट जाता है वो ठीक हो जाता है। तो मेरे दोस्त ये बहुत बड़ा मैटर करता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो परत दर परत खुलती है, ये धीरे 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 स्पष्ट होता है ना। तो ये दवाई जो सेहत के लिए लाभदायक होता है, ऐसे भी वो जल्दी लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन जब जब वो जख्म नासूर हो जाते हैं तो उन्हें दवाई लेना पड़ता है ना। तो कोई बात नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप में से जो लोग इस काम को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप कीजिए, भविष्य उज्जवल आपका जरूर होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मेरे दोस्त ये तो क्वेश्चन कुछ ही देर पहले मैंने कराया था, ये तो ऑलरेडी करा चुका हूं। अब आप इसको देख लो कि ये क्या है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है। लंबाई ऊंचाई, मेरे दोस्त कहते हैं कि लंबाई ऊंचाई को आधी कर दी जाए जबकि चौड़ाई को दुगुनी कर दी जाए तो कमरे के चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ, सेमी में कहीं भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हमें देख रहे हैं परसेंटेज में कमी, परसेंटेज में कमी, परसेंटेज में कमी, सेम रहेगा, ये सब है। तो हमें यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू दिया नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, LBH का रेशियो दिया है, उसी से काम चल जाएगा। अब देखो ना, अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालने चले जाएंगे तो 2 इंटू LB, L प्लस बी, तो ये 4 + 3 7 और ये मेरे दोस्त हमारा 2 है। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 और 14 दूनी हो जाएगा 28। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूनी हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें कह रहा है कि अब लंबाई को और चौड़ाई को आप, लंबाई और ऊंचाई को आधे कर दीजिए। यानी कि अगर हम न्यू कर्व सरफेस एरिया निकालने जाएंगे तो ये हमें कह रहा है कि लंबाई को आधा कीजिए, आधा कर दिए, 4 से आधा कर दिए। ठीक है, और चौड़ाई को भी कहा कि आप आधा कर दीजिए, चौड़ाई को भी आधा कर दिए। लेकिन मेरे दोस्त हमें कहा, सॉरी, लंबाई ऊंचाई को आधा करने कहा था तो लंबाई को ऊंचाई को आधा कर दिए हैं, लेकिन चौड़ाई को दुगुना करने कहा था तो मैं चौड़ाई 3 जो है उसको दुगुना करके 6 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये 8, 8 दूनी 16, तो मेरे दोस्त ये हमारा 16 हो जाएगा। आप ये देखिए, पहले आपका कर्व सरफेस एरिया 28 था, अब कर्व सरफेस एरिया 16 है, तो आखिर एरिया में कितना कमी हुआ, तो आप कहेंगे 12 की कमी हुआ। किससे? तो मेरे दोस्त 28 से, और इंटू 100। अब यहां से हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये 3 चौको 12 और 7 चौके 28, तो यहां से आप देखिए 42.86% की कमी हुई है। इसमें कहीं से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ मेरे दोस्त, देखिए सिर्फ पढ़ना, एक पटना में आपसे पढ़ना काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप लोगों का, आप में से जिन्होंने पेपर दिया है, आपका पेपर अच्छा गया होगा और फाइनली आप लोग का सिलेक्शन हो। ठीक है, अब ये देखिए, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा 10 सेमी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ना, दो घन हैं और जिनमें प्रत्येक की भुजा 10 सेमी है। मेरे मित्र आप लीजिए, अगर आप दो घन को एक साथ जोड़ते हो तो क्या होता है, पहले आप उस चीज को समझो। ठीक है, अगर आपने दो घन को जोड़ा, दो घन को, ये देखो दो घन को जोड़ रहे हो ना, ये आपका 10 है, ये आपका 10 है, तो दो घन को जोड़ने से लंबाई आपका 20 हो जाएगा,
लेकिन मेरे दोस्त चौड़ाई यहाँ भी 10 रहेंगे और चौड़ाई आपका हाइट भी 10 रहेगा, यानी कि सिर्फ लंबाई आपका बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपका ब्रेड्थ है, जो आपका हाइट है, ये मेरे दोस्त आपका कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और आपसे क्या कह दिया, इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी करने जाएंगे ये 200 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर एल एच करने जाएंगे ये भी 200 हो जाएगा, बी एच करने जाएंगे ये आपका 100 हो जाएगा। फाइनली आप देखोगे 500 इंटू 2 1000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट आपका 1000 हो जाने वाला है। ठीक है, 1000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसको देखिए, ये क्या है, ये मेरे दोस्त जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा हालांकि हम यहाँ पे डायग्राम जो देख पा रहे हैं, डायग्राम ठीक नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये मेरे दोस्त डायग्राम ठीक नहीं बना हुआ है, क्योंकि आपको ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा अजीब टाइप का डायग्राम है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, यहाँ ध्यान से देखो मेरे दोस्त। देखिए, एक तो आपका यहाँ क्षेत्र है, एक आपका ये क्षेत्र है, ये आपका एक क्षेत्र है, ये आपका चौथा क्षेत्र है, ये आपका पांचवा क्षेत्र है, ये आपका छठा क्षेत्र है। 6 क्षेत्र है और इस 6 क्षेत्र का एरिया निकाल के आपको जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे क्षेत्र 1 का एरिया क्या होगा। तो आप कहिए ना कि मेरे दोस्त ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आपके पास 15 है। ठीक, तो 15 हो गया ये, और ये कितना है, तो ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा, यानी कि ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। तो आप कह सकते हैं क्षेत्र 1 का एरिया जो है 15 सते ये हो जाएगा 105। ठीक है, उसके बाद क्षेत्र 2 का एरिया देखिए, तो पूरा 20 में अगर ये 7 है तो निश्चित तौर पर ये आपका 13 होगा। ठीक, और उसके बाद मेरे दोस्त ये आपका 8 है ना, तो ये भी आपका क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 13 8 हो जाएगा 104। 2 हो गया। तीसरे पर आइए, तीसरा, तो तीसरा देखिए, ई अगर 13 है तो ये भी 13 होगा, और ई क्या होगा, तो मेरे दोस्त आप यहां देख लीजिए, ई अगर आपका 5 है तो निश्चित तौर पर ई भी 5 ही होगा। तब तो ये लंबाई आपका 13 हो गया इसका, और चौड़ाई 5 हो गया, यानी आप कह सकते हैं 13 पचे 65। अब चौथा देखिए, ये चौथा, ये आयत 8 और 5, यानी कि आपका 8 और 5 ये मेरे दोस्त हो जाएगा 40। ठीक है, अब पांचवा देखिए, अब सोचिए ना, पूरा ये है 15, 15 में ई 8 है तो ई भी 8 होगा, ई भी 8 होगा। अब यहां से यहां तक मेरे दोस्त, यहां से यहां तक अगर मेरा 8 है, पूरा 15 में अगर ये 8 है तो निश्चित तौर पर ये आपका 7 ही होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या, यहां अगर 5 है तो यहां भी 5 होगा, यानी आपका 7 और 5 35, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 5 35, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, इसको देखिए मेरे दोस्त, ई आपका 5 है ना, तो आपका ई भी 5 होगा, तो ये आपका 5 हो गया, ये आपका 7 हो गया, यानी आप यहां देखेंगे फिर से 7 5 35। अब आप इसको जोड़ दीजिए, अब आप जोड़िएगा तो 5 5 10 15 20, 20 और 4 हो जाएगा 24, 3 3 6 4 10 16, 16 2 हो जाएगा 18, और 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी 384 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 384 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक बंद घनाभाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर, 2 मीटर और 90 सेमी है। इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी यदि कैनवास का मूल्य 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अब देखिए, कैनवास का जो मूल्य है 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो हमारा 80 रुपए है। ठीक है, अब यहां पर देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आपका लंबाई कितना है, तो लेंथ आपका है 2.5 मीटर। ठीक है, आपका ब्रेथ कितना है, ये भी 2 मीटर है ब्रेथ, और आपका हाइट है 90 सेमी यानी कि 0.9 मीटर। ठीक है,
अब इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा 2 और इनटू, ठीक है। एल बी, अगर आप एल बी करने जाते हैं तो 5 हो जाएगा, अगर आप एल एच करने बी एच करने जाते हैं तो 1.8 हो जाएगा, अगर आप एल एच करने जाते हैं तो 25 नमे 225 यानी कि 2.25, ठीक है। अब यहां से अगर आप इसको जोड़ भी देते हैं तो यह आपका 5 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और मेरे दोस्त ये 6 2 8, 8 और 1 9 हो जाए, तो ये हमारे पास 18.10 होगा, इतना मीटर स्क्वायर। अगर आपको कॉस्ट लेना है तो आप इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 8 अठी अठी 64, 64 का 4, 8 एकम 8 और 6 हो जाएंगे 14। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ये सी नंबर हो जाएगा। किसी से नाराज नहीं है दोस्त, हम किसी से नाराज नहीं है। आप लोग का जो ये हम अभी लाइव ले रहे हैं ना 3D, इसको देखते हैं, अगर ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग का देख रहा हूं कि इसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम है, और ऐसे आप लोग कह भी रहे थे, और स्वाभाविक सी बात है कि जब आपका बगल में एग्जामिनेशन है तो आप मॉक टेस्ट की ज़्यादा सोच रहे होंगे कि मॉक टेस्ट आता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अगली क्लास से हम मेरे दोस्त मॉक टेस्ट आपकी सेवा में लेके आ जाएंगे, आप मॉक टेस्ट आराम से कीजिएगा। और चूंकि मैंने ये वायदा किया है तो मुझे ये भी कंप्लीट करना है, तो मैं ये क्या करूँगा, इसको रिकॉर्ड कर करके अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, और इस टाइम पर लाइव आपके लिए हम मॉक टेस्ट लेकर चलने लगेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपकी सेवा में चलेगा इस टाइम पर, और बाकी मेरे दोस्त ये जो 3D है, 3D को हम आपको जो एडवांस में सेक्शन है, ये सब क्वेश्चन को हम रिकॉर्ड करके आपको 40-40 क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। इससे आपका मेरे दोस्त काम हो जाएगा और आप अच्छे फील भी करोगे, ठीक है। चलिए, मॉक टेस्ट उतना भी नहीं मेरे दोस्त, मॉक टेस्ट का मतलब है 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मॉक टेस्ट लेके आएंगे, अच्छे अच्छे सवाल जो आपका हालत खराब कर देगा, ठीक है। चलो अब इसको देखो, एक घनाभ में 3 विमाओं के वर्गों का योग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। यदि घनाभ का आयतन 729 सेमी क्यूब है तो बताइए इसका पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये मेरे दोस्त एक बेहतरीन चीज है, इसको थोड़ा सा परखने की कोशिश करो, इसको परखो, ठीक है। इसको मेरे दोस्त परखो और समझो। एक घनाभ में इसकी 3 विमाओं के वर्गों का योग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। घनाभ के 3 विमा क्या है, एल बी एच, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 3 विमाओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। 3 विमाओं के वर्गों का योगफल, इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ यानी 2 एल बी एल एच और मेरे दोस्त बी एच, ठीक है। तो यहां से आपने देखा घनाभ के तीनों विमाओं के वर्गों का योग इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के आधे के बराबर है, ठीक है। यहां 2 से 2 कट जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल बी एल एच और प्लस में बी एच, ठीक। अब यहां पर मेरे दोस्त आप अच्छा फील कर पाओगे, ठीक से देखना। ध्यान दो, ये दोस्त मेरे क्या है, आपका अलजेब्रिक फंक्शन, एक ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन है। ध्यान रखना अलजेब्रा में कि जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए के बराबर हो, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो मेरे दोस्त ऐसी स्थिति में, या यूं कहूं कि ये तब संभव होता है, ये एक्सप्रेशन तभी संभव है जब तीनों आपस में इक्वल होंगे, यानी एल बी एच तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब तीनों अगर आपस में इक्वल होंगे तो तीनों को एक्स मान लीजिए, एक्स मान लिए, ठीक है। क्या दिया है, वॉल्यूम ना, तो लीजिए ना, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, यही है आपका वॉल्यूम। यहां से एक्स का मान निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी एल बी एच तीनों आपका 9 आ गया। अब कहता है कि बताइए सर इसका पारस्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा।
अब आप ही सोच लीजिए ना मेरे मित्र, जिस घनाभ में LBH तीनों समान है वो घनाभ रहा कहाँ? वो तो आपका क्यूब हो गया, वो तो आपका घन हो गया। और घन का पारस्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? ये मेरे दोस्त हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि यहां से आप देख पाओगे 324। 324, तो 324 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए यहां पे लिखा है कि यदि बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेमी लंबाई और लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है, तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहां देखना, एक घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई 12 सेमी लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई 12 सेमी लंबाई, 12 सेमी लंबाई है, चौड़ाई जो है वो इसका 25% है, और मेरे दोस्त ऊंचाई जो है वो इसका 50% है। लंबाई है 12 लेकिन चौड़ाई उसका 25% यानी कि 3, और ऊंचाई जो है वो उसका आधा यानी मेरे दोस्त कितना? 6। तो आप इस तरह से देखिए, ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, ये आपका 12 है। क्या आपसे पूछा है इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे दोस्त इस घनाभ का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेना है PSA, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो यहां से आप देख लीजिए ये 36, 54 और 72 कितने? 54 और 72 आप देखिए 126, यानी हो जाएगा आपका 252। कितने हो जाएंगे? 252। ठीक है, 252। ओके, आइए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप क्या देख रहे हैं? एक घनाभ की 3 सतह का क्षेत्रफल इतना इतना है, घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा? वही आसन्न सतह है, और आसन्न सतह क्या क्या होता है? LB होता है मेरे मित्र, LH होता है, और मेरे दोस्त आपका BH होता है। तो इस प्रकार LB, LH और BH तीनों चीज आप देख पा रहे हो, कहीं आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो अब यहां से हम आपसे पूछते हैं कि किसी घनाभ की 3 सतह LB, 3 सतह 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर। तो एक आपका 20 मीटर स्क्वायर है, एक आपका मेरे दोस्त 32 मीटर स्क्वायर है, और एक मेरे दोस्त हमारा 40 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्या करना है आपको? तो मेरे दोस्त यहां पर हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम चाहिए तो तीनों को गुणा कीजिए, गुणा कीजिएगा तो LBH का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 24 और 1 25, इस पर डबल जीरो। तो LBH का मतलब वॉल्यूम, और स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 160। 160 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त लंबाई, चौड़ाई और आप देख रहे हैं लंबाई ऊंचाई दिया है, आयतन दिया है, तो चौड़ाई तो मामूली सा क्वेश्चन है, खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, ये खुद से कर लेना मेरे दोस्त। कैसे? लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई बराबर क्या? वॉल्यूम। आराम से काट खोट के बना लेना। अब इसको देखो कि ये आखिर है क्या। कह रहा है एक घनाभ का आयतन ज्ञात करें, इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना अधिक है और चौड़ाई 12 सेमी है, जो इसकी ऊंचाई से दुगुनी है। अब आपको ये बात बड़ी प्यार से समझना होगा कि एक घनाभ का जो आयतन है वो इसकी घनाभ का आयतन क्या होगा अगर लंबाई चौड़ाई से दुगुना ज्यादा है और चौड़ाई हमारा 12 सेमी है, और ये भी कह रहा है कि चौड़ाई जो हमारा 12 सेमी है वो ऊंचाई का डबल है। देख लो मेरे दोस्त ध्यान से, एकदम लंबाई, ये रहा चौड़ाई और ये रहा ऊंचाई। आपको पता है कि चौड़ाई है 12 और लंबाई जो है, लंबाई वो मेरे मित्र चौड़ाई से दुगुना ज्यादा है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुना ज्यादा है, इसका मतलब लंबाई हो गया 36, चौड़ाई है 12,
और कहा चौड़ाई जो 12 है वो ऊंचाई से दुगुना। तो चौड़ाई अगर ऊंचाई से दुगुना है तो ऊंचाई क्या होगा, चौड़ाई का आधा हो जाएगा, यानी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या चाहिए, हमें कह रहा है तो बताओ इसकी ऊंचाई क्या होगी। मेरे दोस्त बड़ी प्यार से आप यहां पर समझो, हमसे आयतन मांग रहा है तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा एल बी और एच। तो देख लो मेरे दोस्त, एल कितना 36, बी और ये हमारा एच है, तो 36 और गुणे में हो जाएंगे 72। देख लीजिए यहां से मल्टीप्लाई करके, तो यूनिट डिजिट 8, 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट तो सबके 2 यूनिट डिजिट 2 हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूनी 72, 72 का 2 हो जाएगा, और 36 सते तो 7 छके 42, और 7 या 21, और 4 25, 7, यानी 2592। तो मेरे दोस्त इस तरह से आपने देखा 2592, 2592 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। ठीक है, 2592। चलिए, तो ठीक है दोस्त, तो हम यहीं पर 21 नंबर क्वेश्चन तक आज के सेशन को रखते हैं। और जब आप मॉर्निंग में मेरे दोस्त आप जैसे ही जगेंगे तो कल आप देखेंगे कि ये जो अभी सेशन को हमने आपके लिए रखा है यहीं 21 नंबर तक, इसका 40 क्वेश्चन का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कल 10 बजे तक आपको मिलेगा, है ना। कल 10 बजे तक इसके 40 क्वेश्चन का रिकॉर्डेड फॉर्म मिलेगा। इसमें हमने टोटल 150 के आसपास क्वेश्चन लिया है, जिसको हम कल इवनिंग होते होते मेरे दोस्त कंप्लीट कर देंगे। इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको देंगे, इसी चैनल पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा। ठीक है, और बाकी कल से जो हमारी क्लास होगी, नाइट में हमारी क्लास होगी, उस क्लास में हम मॉक टेस्ट लेके आएंगे। और मॉक टेस्ट चूंकि अभी आपका एग्जामिनेशन सर पर है, बगल में आपका एग्जामिनेशन है, तो मैं प्रयास करूंगा कि मॉक टेस्ट में कितना क्वेश्चन लेके आऊं। फिलहाल मॉक टेस्ट में आपके लिए हम 30 से 40 क्वेश्चन के आसपास लेके आएंगे। ठीक है, और ये बेहद ही शानदार होगा। ये 30 से 40 जो होगा वो हमारा मिक्स क्वेश्चन होगा। ये मेरे दोस्त हमारा मिक्स क्वेश्चन ये चलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।